ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर राजस्थान की जिला दर्शन और जिला कंप्लीट करेंगे 12 और 12 जिले के ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, कला सांस्कृतिक, इसके साथ अर्थव्यवस्था, विविध और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट इस सेशन के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और मैं मानता हूं कि अगर आप जिला दर्शन पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हैं और अदरवाइज आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ यानी जिला दर्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और अब अपन शुरू करते हैं इस जिला दर्शन को। तो सबसे पहले बात करें कि शुभकर क्या है, तो मगरमच्छ। तो इस तरह याद कर लेना, 12 रे मैं गह रे, तो मगर मच्छ। और एक जिला एक उत्पाद, यहाँ का है लहसुन। और लहसुन आपको पता है कि यहाँ पे छिपा बड़ोद, जो यहाँ की 12 जिले की एक जो मंडी है, तो लहसुन मंडी है, तो वहाँ की और लहसुन सबसे ज़्यादा 12 जिले में ही होता है। अब अगला फैक्ट, ऐतिहासिक फैक्ट देखिए, 12 जिले के प्रमुख उपनाम की बात करें तो प्राचीन काल में राजस्थान का 12 जिला भगवान विष्णु के वराह अवतार के कारण वराह नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, 12। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र में 12 गांव आते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को 12 के नाम से पुकारा जाता है। और अगला फैक्ट देखिए, ये पहले क्या था, 10 अप्रैल 1991 से पहले ये कोटा जिले में शामिल था, लेकिन 91 के बाद में इसे पृथक कर एक 12 जिला का गठन किया गया था और 12 जिले में सोलंकी राजपूतों ने बसाया था। 12 जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, अंता, किशनगंज और छबड़ा। और 12 के अंदर एक अटरू मेला, तो ये जो अटरू और 12 दोनों एक ही हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन सीट विधानसभा एक ही है। तो ये 4 कुल विधानसभा सीटें हैं। अब 12 जिले के प्रमुख मेले पड़ते हैं, तो कपिलधारा मेला, ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और सीता माता या सीता बाड़ी, एक ध्यान कर लेना, सीता माता का जो मेला लगता है वो प्रतापगढ़ में लगता है और सीता बाड़ी का जो मेला लगता है वो लगता है 12 में। ये दोनों फैक्ट आप एडिशनल यानी लिख लेना आप अपनी नोटबुक पर, क्योंकि ये दोनों फैक्ट एक्चुअली में कई बार एग्जामों में आता है और यहीं पर आप यानी अपने बैक टू बैक आने का पूरी चांसेस रहते हैं। तो सीताबाड़ी का मेला धार्मिक व पशु मेला है। ये केलवाड़ा शहरी जनजातियों का ये कुंभ है, कहा जाता है इसे। और ये ज्येष्ठ अमावस के दिन ये मेला बढ़ता है। डोल मेला ये भी 12 जिले में, और जल जुलनी एकादशी को ये मेला बढ़ता है। और 12 के प्रमुख मंदिर की बात करें तो बड़देवरा शिव मंदिर है, ये रामगढ़ में स्थित है, ये राजस्थान का मिनी खाजूरा कहा जाता है। और खाजूरा कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो ये याद कर लेना। और इसके साथ बड़देवर का अर्थ होता है टूटा फूटा देवालय, जिसका निर्माण शत्रुओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में मेदवंशीय राजा मलयवर्मन ने करवाया था। ये जो मंदिर है पंचायतन शैली से निर्मित है। और इसके बाद ब्रह्माणी माता का मंदिर, तो राजस्थान का एकमात्र ब्रह्माणी माता का मंदिर जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है, और ये 100 सन 12 में स्थित है। ये कुम्हारों की कुलदेवी हैं। और यहाँ बाघ माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पे गधों का मेला लगता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। और इस मंदिर के झालावाड़ के शासक झाला जालिम सिंह ने यहाँ पे सीढ़ियों का भी निर्माण करवाया था। काकुनी मंदिर सुमें, ये भी 12 जिले के छिपाबड़ो तहसील के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियों में परवन नदी के किनारे पर मंदिर बना हुआ है। और इसके बाद में गड़गच देवालय अटरू 12 में, ये अटरू का प्राचीन नाम अटलपुरी था। और यहाँ पर बने फूलदेवरा मामा भांजा का मंदिर भी प्रसिद्ध है। और इसके साथ आप ये याद कर लेना, इसका जो शिवालय जो बना हुआ है चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। अब दर्शनीय स्थल में बात करें तो सीताबाड़ी, और सीताबाड़ी केलवाड़ा गांव के निकट सीताबाड़ी शहरी जनजातियों का धार्मिक स्थल है। और शहरी जनजाति का यहाँ कुंभ कहा जाता है, क्योंकि शहरी जनजाति के लोग यहाँ पर मृतकों की अस्थियां विसर्जन करते हैं। यहाँ पर सीता के साथ लक्ष्मण का प्राचीन मंदिर और इनके साथ वाल्मीकि जी का भी मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि सीता माता भगवान श्री राम द्वारा त्याग दिए जाने पर सीता माता यहीं पर सीताबाड़ी में आकर रही थी, और यहीं पर लव कुश यानी पुत्रों का जन्म भी यही हुआ। और यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम, सूर्यकुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड तो के साथ साथ रावण तलाई आदि प्रमुख त्रिस्थल भी हैं। अगला शेरगढ़ किला, जिसका मूल नाम है कोसवर्धन किला, जिसे जलदुर्ग या शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है,
ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है। शेरगढ़ का नाम शेर शाह द्वारा कब्जा करने के बाद में इस नाम रखा गया। इसके बाद में शाहबाद दुर्ग, तो इसका जो नाम है शाहबाद का सलीमाबाद भी कहा जाता है, सलीमाबाद दुर्ग भी कहा जाता है। और इस दुर्ग का निर्माण चौहान राजा मुक्तामन या फिर मुक्तमणि देव द्वारा मुकुंदरा पर्वत श्रेणी की जो बाहमती पहाड़ी पर सन 1521 में करवाया था। और यहाँ पे साउंड बादो महल भी स्थित है। और इस दुर्ग में 18 तोप है, जिसमें सबसे बड़ी तोप का नाम है नवलखा बाण तोप। और मैंने नवलखा से रिलेटेड जितने भी जो फैक्ट बनते हैं, जैसे नवलखा बावड़ी कहाँ है, दुर्ग कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, तो ये सारे फैक्ट मैंने एक अलग से ही एक पेज बना दिया गया और आप इस टेलीग्राम पर जाकर आप देख सकते हैं। नाहरगढ़ किला तो बारां जिले में स्थित है। लाल पत्थर से मुगल वास्तुकला के आधार पर निर्मित किला एक शानदार संरचना है। और बाबाजी बाग ये मांगरोल में स्थित है। ये शहीद पृथ्वी सिंहाड़ा की स्मृति में ये करवाया गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करिए तो सर्वाधिक के सुरक्षित वन बारां जिले में स्थित हैं। और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये सांपों की संस्कृति मानी जाती हैं। और ये परवन नदी इसी से होकर गुजरती हैं। परवन नदी जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के मध्य से होकर गुजरती हैं। सोरसन वन्य जीव अभ्यारण्य ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी सोरसन में ही है। और आके निषेध क्षेत्र ये सोरसन है। यहाँ गोडावन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और भारत का पहला गोडावन ब्रीडिंग सेंटर स्थित है। और याद कर लेना, एडिशनल जान के बता देता हूँ कि गोडावन संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के अंदर 3 है। पहला मोरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, दूसरा सोंकलिया अजमेर और तीसरा ये सोरसन। अब 12 जिले की प्रमुख नदियों की बात करें तो पार्वती नदी और परवन नदी और कुनू नदी। और ये सारी जो नदियाँ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैंने एक ज्योग्राफी के सेशन में अलग लगा रखी हैं। और एडिशनल जानकारी अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे सेशन पर जाके आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल है इसमें। इसके बाद संचालित परियोजना कौन कौन सी है, तो ये लाहसी नदी पर लाहसी सिंचाई परियोजना, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में भी, और पिछले सीटी के अंदर भी, और वनपाल के अंदर भी। और इसके साथ साथ मतलब आगे आने की भी संभावना है। और आरएस के पेपर में भी ये पूछा जा चुका है। और बेतली परियोजना, अंधेरी परियोजना ये भी 12 में। परवन नदी पर स्थित परवन परियोजना, विलास नदी पर विलास परियोजना। और प्रमुख बांध की बात करिए तो रताई बांध, छत्रपुरा बांध, इकलेरा बांध और उमेद सागर बांध, तो ये भी याद कर लेना। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो अंता गैस थर्मल पावर प्लांट ये अंता 12 में है। और एनटीपीसी द्वारा संचालित राज्य का प्रथम गैस प्लांट है। सुपर कंक्रीटल तापीय विद्युत परियोजना ये भी छबड़ा 12 में स्थित है और राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर है। और कवि विद्युत परियोजना ये निजी क्षेत्र का प्रथम जो अडानी ग्रुप द्वारा संचालित है, ये भी 12 में है। और विविध तथ्य की बात कर ले तो विविध तथ्य में शहरी जनजाति इंपोर्टेड है, क्योंकि शहरी जनजाति राजस्थान के सर्वाधिक 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती हैं। और भारत सरकार द्वारा इसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किए गए। और शहरिया परिवार के जंगलों को छोड़ने के लिए शहरिया वन क्लोजर योजना चलाई गई है। और भारत सरकार द्वारा शहरिया विकास कार्यक्रम वर्ष 1977-78 चलाया जा रहा है। और 12 में जलोदा गांव के वीर तेजाजी महाराज को शहरिया जनजाति के प्रमुख पूजनीय देवता मानते हैं। शहरिया जनजाति की कुल देवी है कोडिया देवी, इष्ट गुरु है ऋषि वाल्मीकि। और शहरिया जनजाति से जुड़े कुछ शब्द देखिए। कोतवाल शहरी जनजाति की मुखिया को कहा जाता है। सैरोल इस जनजाति के जो गांव को सैरोल कहा जाता है। टापरी मिट्टी के या पत्थर लकड़ी के घास फूस से बने घरों को कहा जाता है। टोपा घने जंगलों में पेड़ों व बल्लियों पर बनाई गई मचान नुमा जो झोंपड़ी होती है। फला शहरिया जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। भंडेरी आटा संग्रहण करने का पात्र होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान की पहली लहसुन मंडी तो छिपा बड़ौद 12 में स्थित। और सर्वाधिक मसाला उत्पादन कौन से जिले में, तो 12 में। जमुनापुरी नस्ल की बकरियां सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन से जिले में है, तो 12 में, ये याद कर लेना। इसके बाद तपसी की बावड़ी, औसत जी की बावड़ी, ये भी शाहबाद कस्बे में 12 में स्थित। और शाही जामा मस्जिद ये औरंगजेब के समकालीन बनी थी। और थानेदार नथु सिंह की छतरी ये भी शाहबाद 12 में और उमेश सिंह ने बनवाई थी। इसके बाद में अगला 12 में रामगढ़ में एक उल्का पिंड निर्मित क्रेटर है
यानी एक क्रेटर झील का अब निर्माण कर लिया, जिसे रामगढ़ क्रेटर कहते हैं। यह राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट मानी जाती हैं। और 12 से होकर NS 27 गुजरता है, जो देश के उत्तरी पश्चिम गलियारा को जोड़ता है। उत्तरी पश्चिम गलियारा आपको पता है, कांडला से लेकर असम के सिलचर तक ये स्थित है। तो 12 जिले के दुगेरी और रेलावन स्थलों को आहड़कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। मांगरोल 12 की ढाईकड़ी की रामलीला, और याद कर लेना ढाईकड़ी की रामलीला जो फेमस है वो मांगरोल 12 में है। और मुख्य रामलीला ये चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है, जो मैंने झुंझुनू जिला दर्शन में कंप्लीट करवा दिया। और टेराकोटा खादी ये भी यहाँ की प्रसिद्ध है। और 12 जिले में तेली का मंदिर सिरनल गांव में स्थित है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। और आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।